इतनी घटिया राजनीति मत करो, भगवान भी नहीं बख्शेगा आपको। अब तेरे साथ वो हाल होने वाला है जो किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। तूने हिंदुस्तान में क्या छोड़ा? अब तेरी अकेला थैला बचा, वो थैला भी तू ना बेच डाले कहीं। हमें तो ये लग रहा है तू जितना मर्जी सितम कर ले, डरेंगे हम नहीं। ये तो खुद ही आतंकवादियों के साथ मिला हुआ, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ, विधायक के साथ करवा दिया, वो जनता तेरे साथ भी कर देगी। तब क्या इज्जत रहेगी तेरी? अभी इसके नाक में से धुआं निकालेंगे हम, तभी इसको असली औकात पता चलेगी इसकी अपनी। हिंदुस्तान की जनता को कुड़ कुड़ के मरने के लिए मजबूर कर दिया है। चिड़ चिड़ के मर रही है हमारी जनता। नमस्कार भाइयों, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मुबारक हो। और आज जो आपसे मैं वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, उसका विषय है जो मोदी जी बड़ा गुणगान करे जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में महामारी चल रही है भी उसके ऊपर अब आपके सामने है। सब दोबारा से फिर इन्होंने लॉकडाउन की स्थिति ला दी है, जो कि इनकी गंदी राजनीति के कारण। जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे तो कोई लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे तो कोई केस नहीं निकल रहे, कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे इनकी प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ भी नहीं कोई केस निकल रहे। जिन प्रदेशों के अंदर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन्हीं प्रदेशों में क्यों लॉकडाउन होने की स्थिति बना रहे हैं ये? उन्हीं प्रदेशों में क्यों निकल रही है ये अपने सारे केसेस? और मोदी जी, आपने जो हमारी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उसका कारनामा भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो कहा जी मैंने वैक्सीन लगवा ली, क्यों हमारी देश की भोली भाली जनता को हर जगह पे आप बेवकूफ़ बनाने पे लगे रहते हैं? ये आप ही के हेल्थ डिपार्टमेंट की वीडियो है जो आपके सब्सक्राइबर पे डाल देंगे। ये इंजेक्शन लगवाया ना आपने, जिस पे कोई भी सिरिंज बॉडी के अंदर नहीं जाती, स्किन के अंदर नहीं जाती, बस ढोंग रचाया ना आपने। जो मैं बातें कह रहा था वो सच निकली ना। क्यों देश की भोली भाली जनता की जान को आप इतना खतरे में डाल रहे हो? भी जो आपने वैक्सीन बनाई नहीं है, उस वैक्सीन का जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगले 2-2 बार भी उन्होंने लगवा ली वैक्सीन, तब भी वो पॉजिटिव हो रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? आप हो। आपकी गंदी राजनीति है जो भोली भाली जनता के साथ आप इतना खिलवाड़ करने पे उतर आए हो। भी उनकी ज़िंदगियों की भी आपको परवाह नहीं रही। इतनी घटिया राजनीति मत करो, भगवान भी नहीं बख्शेगा आपको। सर, दूसरा सवाल है कि अभी बांग्लादेश में देश के प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ लगातार हिंसा भड़क रही है। वापस आने के बाद भी सर हिंसा भड़की, 12 लोगों की हत्या हो गई सर। जैसी करनी वैसी भरनी। जो कुछ ये सोच के जाते हैं, अभी क्यों गए ये बांग्लादेश? आज से पहले क्यों नहीं गए? जिन्होंने बांग्लादेश जाना ही था तो आज के 2 महीने बाद चले जाते। यही टाइम क्यों निश्चित किया इन्होंने जाने का? जब गंदी सोच लेके जाएंगे हम, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इनको वहाँ पे आगे जाते थे, सर आँखों पे बैठाते थे और मोदी मोदी नमो मोदी मोदी करते थे। आज वही लोग इसके गालियाँ निकाल रहे हैं, जूतों का हार लेके घूम रहे हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसने हमेशा गंदी राजनीति की है। ये राजनीति के काबिल नहीं है। दूसरी पार्टियां भी आई हैं देश के अंदर जिन्होंने 60-60, 70-70 साल राज किया, पर उन्होंने देश की जनता के साथ नहीं खेला जैसे ये खेल रहा है। बस इसको तो ये है भी मैं अपनी पार्टी की सत्ता लाऊं सभी प्रदेशों में और उनको ख़त्म करूं। एक तरफ तो ये कहता है मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ उनको ख़त्म करने की बातें कर रहा है। पहले सच तो ये खुद ही नहीं बोल रहा, इसको कहा सच तो बता दे क्या है जो ये तू जाके बांग्लादेश में अब किया। क्या इसमें हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आज तक कभी नहीं हुआ? क्या इज्जत छोड़ी तूने हिंदुस्तान की उस देश में जिस देश को हमने आज़ाद करवाया, जिस देश को हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने याद करवाया था
और वो देश आज तक हमारी इस बात का ऋणी था कि हमारे को इन्होंने याद करवाया, और तूने उस देश में जाके हमारे हिंदुस्तान की नाक डुबा दी। तेरे को तो खुद ही अपना नैतिकता से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब तू प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं रहा। अब तू सिर्फ चंद पूंजीपति घरानों का प्रधानमंत्री बन के रह चुका है, हिंदुस्तान की जनता का प्रधानमंत्री नहीं है तू। अब तेरे साथ वो हाल होने वाला है जो किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। तूने हिंदुस्तान में क्या छोड़ा? सब कुछ निजीकरण कर दिया। पहले हमारे एयरपोर्ट निजीकरण किए, और अपना BSNL वो भी तूने कर दिया। बची LIC, उसका भी तूने प्रधान ला दिया। क्या हिंदुस्तान में बचेगा जब सारा कुछ ही प्राइवेट कर देगा? तो हिंदुस्तान की जनता को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? इतना तो बुद्धि होनी चाहिए तेरे में। रोज़गार जनता को देश की सरकार देती होती है, प्राइवेट कंपनियां नहीं देती होती। और तू सोच रहा है प्राइवेट कंपनियां देंगी, प्राइवेट कंपनियां देंगी तो कल आज रोज़गार दिया है तो परसों निकाल के भी बाहर मारेंगी। ये सरकार का नैतिकता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए नौजवानों के रोज़गार का उपलब्ध करवाना है, पर उससे तू भाग रहा है। वो कभी भी नौजवान हिंदुस्तान का ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तेरी जाने की बारी है। तूने तो सब कुछ ही बेच डाला, क्या छोड़ा? ठीक, अब तेरी अकेला थैला बचा, वो थैला भी तू ना बेच डाले कहीं। हमें तो ये लग रहा है कहीं जाना, जब तूने जाना है तेरे कपड़े ना हो, कहीं ऐसा हाल ना हो जो वो तूने बेचारे हमारे MLA हबूर का वो शरीफ उसके साथ करवाया। जब जनता का गुस्सा भड़कता है ना, उस बेचारे को जाके पूछ, BJP का तुम्हारा ही MLA हमारे पंजाब से क्या हाल किया हमारी जनता ने। और अब तू यही वो डर बढ़ा रहा है दोबारा से फिर लॉकडाउन का। तू जितना मर्जी सितम कर ले, डरेंगे हम नहीं। बैठे हैं, बैठे रहेंगे, उठ के जाएंगे नहीं। जब तक तो ये काले कानून तू वापस नहीं लेगा, तब तक डटे हैं, डटे रहेंगे। जाएंगे तो जीत के जाएंगे, नहीं तो शहीद होके जाएंगे। भूल जा तू अब हमारे पे सितम कर लेगा। एक गंदी राजनीति खेलने वाले, अब सोच जरा तू अपने बारे में, जनता तेरा क्या करेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से पंजाब में विधायकों के कपड़े फाड़े गए, क्या डर है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री कहीं खुले में, तो प्रधानमंत्री को लेकर भी लोगों में ये डर है उनके भी कपड़े उपड़े ना फाड़े जाए? अगर इतना डर ना हो इसको, फिर ये डेली का 1.25 करोड़ रुपया खर्चा क्यों करवा रहा है अपनी सिक्योरिटी पे? आज तक हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री आए हैं, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी। उनकी परिवार को आज भी खतरा है, उनसे तो इसने वापस ले ली SPG की सुरक्षा। जिनको असल में खतरा है, जिनकी ज़िंदगियां असल में खतरे में अभी भी, और जिनके परिवार खुद देश के लिए कुर्बान हो गए, और ये अपने उन चंद पूंजीपति घरानों के लोगों के लिए, और जो इसकी चमचागिरी करते हैं, उनको ये Z कैटेगरी, Z+ की सिक्योरिटी दिए जा रहा है। उन जिनको खतरा है उनसे वापस लेके उनको दे रहा है। और इसको खुद को भी ये पता है भी आतंकवाद का कोई खतरा नहीं है इसको, क्योंकि आतंकवाद का तब खतरा हो ये देश के प्रति ये अपना सोच रहा हो जान देने की, देश के भविष्य के बारे में सोचता हो, देश के लिए लड़ता हो। ये तो खुद ही आतंकवादियों के साथ मिला हुआ, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ। जब चाहता है वो चीज़ करवा लेता है, जब इसको ज़रूरत होती है, अभी पता है मेरे साथ हिंदुस्तान की जनता भाग रही है, अब करवा लूँ। वो आतंकवादी क्या मारेंगे इसको तो खुद देश की जनता से खतरा है। इसलिए ये आज अपनी सिक्योरिटी इसलिए बढ़वा के बैठा हुआ। अगर इसमें इतना दम है ना, कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, अगर इतना दम है तो इसको क्या अकेला आके देख। जो वो बेचारे तूने विधायक के साथ करवा दिया, वो जनता तेरे साथ भी कर देगी। तब क्या इज्जत रहेगी तेरी? अभी भी मान जा, ये ना हो कहीं तेरा हाल भी वही हो। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने आवाज़ उठाई कि हेर फेर हुई है वोटिंग डालने में, EVM की बड़ी गड़बड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने शिकायत की है सर। ये तो जी मैं आज का नहीं, ये तो जब से EVM मशीन चालू हुई थी, जो पहले की सरकारें थी, जब वो सही इलेक्शन करवाती थी, जब से ये BJP की सरकार आई है और इन्होंने पहली वोटिंग जीती, पहले तो सबसे पहले तो ये कारनामा किया केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली की इलेक्शन हुई थी, पिछली बार केजरीवाल जीता था तब, और उसके बाद 2014 में किया मोदी ने।
तभी से हो रहा है ये। तो मैं बताता हूँ कैसे हैक होती है। अगर ये सच्चे हैं तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं कहता हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन सच्चा है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए भी ये खुद छोड़े और छोड़ के अपना वीवीपैट मशीन लागू करे या बैलेट पेपर लागू करे, फिर इलेक्शन करवाएं। फिर देखते हैं इनको कितना का तंत्र है इनमें, क्या जनता चाहती है। भूल जाए ये, जब तक ये वीवीपैट मशीन की पर्ची की काउंटिंग नहीं होगी या बैलेट पेपर की काउंटिंग नहीं होगी, तब तक जनता वोट नहीं करेगी। और जनता को मैं देश की को यही अपील करूँगा, विरोधी पार्टियों को वोट मत डालो, वोट का बाईकाट करो, तभी हम इनको भगा पाएंगे। नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए ये जम गया और जम के बैठा रहेगा। गोदी मीडिया तो आज 200 प्लस बता रहा है, असल कहानी जो है वो बताए ना। असल कहानी तो वहाँ ये खुद जाके भी खड़ा हो जाए तब भी नहीं ये जीत पाएगा। ये तो ईवीएम की मेहरबानी है और ईवीएम इनका कमाल दिखाएगी। अगर दम है इसमें, ईवीएम छोड़ के चुनाव कराए, जीते जो मर्जी, पर जताना तो ईवीएम ने बीजेपी को है। असली दम इसमें अब नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना के सरकार पे सरकार थोपे जा रहा है, उनके ऊपर तानाशाह बनता जा रहा है। हिटलर की तरह और गद्दाफी की तरह ऐसे देश नहीं चलते होते, और वो भी एक महिला के ऊपर। लेडीज़ का हिंदुस्तान में महिला का तो इतना रहा है, भी हम महिला को चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, तब भी हम पूछते हैं ये उसके बारे में इतना गलत बोल रहा है। वो बेचारी की टांग टूट गया, उसके बारे में भी ये तमाशा बना रहे हैं। कौन अपनी टांग टूटी हुई लेके ऐसे घूमेगा? क्या इसका मतलब तुम्हारी जब अकाली दल के लाइंस था तब क्यों नहीं बोले थे? जब बादल साहब अपना इलेक्शनों के अंदर निकलते थे तब क्यों नहीं कहा तुमने भी हाँ ये ढोंग कर रहा है? हमें भी पता है जो इंसानियत हम में भी है, इसकी तरह हम ये नहीं है भी इसकी तरह हम एक राक्षस बन चुके हैं। ये इंसान नहीं है, राक्षस है। और राक्षस की कहाँ जाना चाहिए? राक्षस कुल में। हिंदुस्तान में अब इसकी कोई जगह नहीं। ईवीएम के ऊपर तो ये तानाशाह बन के जो मर्जी बनाई जाए, असल में जनता वहाँ एक सीट नहीं जिता रही सरकार को, एक सीट नहीं जिता रही बीजेपी को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को भी कहना चाहूँगा जो वहाँ जाके कह रहे हैं भी हाँ बीजेपी का विरोध करो, दूसरी पार्टी को वोट डालो, और वोट तो जिसको मर्जी डाल लो, मशीन तो वही है जो निकलेगी बीजेपी की। इससे अच्छा किसान भाइयों, किसान जथेबंदियों को, मेरे आगुओं, मैं आपसे अपील करता हूँ, मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल क्या, तमिलनाडु क्या, असम क्या, केरल क्या, पौंडीचेरी क्या, जहाँ भी जाना है जाके ये बोलो भी वोट मत डालो, वोट का बाईकाट करो, तभी इसके नाक में से धुआं निकालेंगे हम, तभी इसको असली औकात पता चलेगी इसकी अपनी, तभी ये जनता के पैरों पे आके गिरेगा। नहीं तो अब तो ये जनता को अपनी पैरों पे गिरा के बैठा है। अगर इसको पैरों पे गिराना है तो वोट का बाईकाट कर दो, वोट मत डालो। जब वोट नहीं डलेगी तो हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क हैं जो, वो इसको कैसी शाबाशी देंगे वो सब आपको दिखेगा। बंगाल में कह रहे हैं 2 मई दीदी गई। 2 मई दीदी गई तो ईवीएम की वजह से गई, लोगों की वजह से तो नहीं गई, ईवीएम की वजह से गई। 2 मई तो ये कह रहे हैं ईवीएम की वजह से। 24 मई 2024 तब मोदी गया, तब बीजेपी गई, तब जनता का राज आएगा। और अब मैं किसान वासियों को भी कहूँगा, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो जो 70 साल की कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे सोचा, तभी यहाँ पे बैठे हो। उन्होंने ही तुम्हारे लिए मंडीकरण शुरू किया था। ये मंडीकरण हटा रही है पार्टी, उस पार्टी ने शुरू किया था। आज चाहे वो सत्ता में नहीं है, पंजाब में सत्ता में है, तुम्हें तब भी सब कुछ दे रहे हैं। वो हिंदुस्तान में सत्ता में ये कह रहा है भी मैंने भगा दिया। इससे पूछो अगर भगा दिया तो उनके ऊपर क्यों थोप रहा है ये भी? ये उनका खड़ा किया आंदोलन है। अब केवल और केवल इसको भगाने के लिए एक हो जाओ, एक
तभी ये भागेगा। अगर अपना लग लग रोक रापते रहोगे ना तो ये हमारे को कभी भी नहीं छोड़ेगा, दीमक की तरह चिपक जाएगा ये। जैसे दीमक खाती है ना अंदर से लकड़ी को, वैसे हमारे इंसानों को खा जाएगा ये इतना दीमक से भी गया गुजरा है ये नाम लेना भी मेरे को इसका अच्छा नहीं लगता। ये इतना गंदा इंसान है, भी इसने हिंदुस्तान की जनता को कुड़ कुड़ के मरने के लिए मजबूर कर दिया है। चिड़ चिड़ के मर रही है हमारी जनता। और तू सोचे मैं अब दोबारा से लगा दूंगा लॉकडाउन और ये आंदोलन ख़त्म कर दूंगा, जैसे पहले तूने दिल्ली में किया था शाहीन बाग का। भूल जा ये बात, तू वहाँ बैठे हैं, अब ख़त्म करेगा तो तेरे घर के आगे आके बैठेंगे रेस कोर्स रोड के ऊपर, जिसको तूने अब लोकनाथ नारायण मार्ग बना दिया है, उसके ऊपर। पर वापस नहीं जाएंगे जीत के जाएंगे, नहीं तो शहीद होके जाएंगे। ये हमारी जीत जहाँ हार की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तेरे तो बच्चा कोई है ही नहीं, क्योंकि तू खुद छड़ा। ठीक, तेरे को क्या पता होगा परिवार कैसे चलते हैं। पहले अपने पूछ जाके मंत्रियों से, सुन उन मंत्रियों की। सबसे अच्छे मंत्री आपकी सरकार में राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, उनसे पूछ जाके कि कैसे परिवार पलते हैं, वो बताएंगे। फिर कर, अब छड़े तेरे को कुछ नहीं पता, अब तो तू जाने की तैयारी है। अब अगर तूने किसानों की तरफ भी हाथ उठा के देख लिया ना, तो किसान तेरा ये हाल करेंगे, आज तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ होगा। और तू अपना ये हाल बना के चल, खुद जिम्मेदार है तू, क्योंकि तूने पंगा उसके साथ ले लिया जो हिंदुस्तान की जनता का पेट भरता है, और वही तेरा पेट भी वही भरता है। अगर हमने बीजना छोड़ दिया ना, तो देश की जनता को तो भूखे मारेगा, खुद भी भूखा मरेगा। कितनी देर मंगवा लेगा बाहर से राशन। सुधर जा अभी भी, संभल जा अभी भी। ईवीएम कुछ नहीं है हमारे लिए, ईवीएम तो जब चाहे उठा के फेंक देंगे। तू ईवीएम के ऊपर ज़्यादा अपने आप को बॉस मत बन, इंसान बन जा। बोलता है ना भक्ति की है, मैं साधु संतों के साथ रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ। क्या तू साधु संतों के साथ रहा? साधु संत तो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तू लेना जानता है, सिर्फ दूसरों को तबाह करना जानता है, सिर्फ चंद पूंजीपति घरानों के को लिए जेबें भरना जानता है। सिर्फ तू साधु संतों का नाम मत बदनाम कर, क्योंकि तू उनके पैर के अंगूठे के जैसा भी नहीं।